या तो ये मूवी बहुत ज्यादा परफेक्ट निकलने वाली है एंड इसमें कुछ खामियां होंगी, कुछ लेम जोक्स होंगे एंड इसकी ओवरऑल स्टोरी बेटर निकलेगी, या तो दूसरी चीज है ये पूरी बेकार निकलेगी। इसके ओवरऑल कॉन्सेप्ट में इन्होंने अगर हक दिया भाई बहुत बुरी पिटने वाली है। एंड मेरी अजम्पशन ये कह रही है कि काइंड ऑफ कहीं जगह पे उम्मीदें लग रही कि भाई ये मूवी बेटर परफॉर्म करने वाली है। कुछ चीजें इन्होंने सस्पेंस वाली डाली है एंड जोक्स में मान रहा हूँ कहीं जगह पे वर्क कर रहे हैं, कहीं जगह पे वो वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉस्टैल्जिया का सहारा नहीं लेना चाहिए था। जो मीम्स चल रहे हैं ना भाई इंस्टाग्राम पे, उसका सहारा नहीं लेना चाहिए था। बहन डर गई क्योंकि आई थिंक भूल भुलैया मेन वाली ने भी उसका सहारा लिया था एंड वो जोक्स काम नहीं करते हैं भाई। कार्तिक आर्यन वाली मूवी से तो काइंड ऑफ बैटरी वाइब देके जा रही है कि भाई हाँ कचरा तो नहीं निकल रही, लेकिन अगर इन्होंने जो अपना मेन विलन बनाया है अगर वो परफेक्ट नहीं हुआ या फिर काइंड ऑफ वो CGI बेस ज्यादा निकला, उसमें ओवरऑल चीजें बेटर नहीं निकली, तो उम्मीदें भाई रत्ती बराबर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चलते हैं इसकी कॉमेडी की। बहुत जगह पे कॉमेडी वर्क करी है एंड वो अननेचुरल रॉ है। मैंने तुम लोगों को पहले भी बहुत बार एग्जांपल से समझाया कि भाई रॉ इज अ सेंस ऑफ कि कैरेक्टर्स को उन सिचुएशन में सिर्फ डाल दिया गया है, उनसे वो कॉमेडी ऑटोमेटिकली निकली है उनके एक्सप्रेशन के थ्रू एंड वो रॉ कॉमेडी हर जगह पे वर्क करती है। लाइक तुम लोग अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठे हुए एंड कोई ना कोई जोक मारते रहते भाई एक दूसरे पे, वो वर्क करता है। तुम लोग स्क्रिप्ट लिख कर नहीं जाते हो घर से, लेकिन तब भी हंसी आती है। क्यों? वो एक आइकॉनिक मूवमेंट है भाई, वो आइकॉनिक मूवमेंट्स बना देती है एंड वही चीज वर्क करती है प्रियदर्शन की बहुत सारी मूवीज में कि भाई उनके सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे में लेम जोक्स मार रहे हैं एंड वो वर्क कर रहे हैं। वो अननेचुरल है, वो अनफिल्टर है कि भाई कभी भी कुछ भी जोक्स आ जाएंगे। वो कहीं जगह में लगता है भाई डाले गए हैं, चूम लो पहले मुझे, बट कहीं जगह पे स्क्रिप्ट बेस्ड चीज भी लगेगी कि भाई बहन डर गई या फिर मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ कोई भी आके बजा जाता है। भाई इसने क्या मुझे मंदिर का घंटा समझ ही रखा है, जब भी आता है बजा के चला जाता है। वो नहीं हंसी आती, वो नॉस्टैल्जिया याद दिलाते हैं बस। एंड अगर स्क्रिप्ट बेस्ड चीजें कम हुई एंड रॉ अनफिल्टर चीजें ज्यादा हुई तो हमें हंसी ज्यादा आने वाली है, जो बहुत जगह पे ट्रेलर में लगा है। उससे उम्मीदें काइंड ऑफ बनी है कि भाई वो बैलेंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर, लेकिन कहीं पर ऐसा लग रहा है कि भाई वो बहुत ही ज्यादा नीचे चले जा रहे हैं, उसमें हंसी आ ही नहीं रही है। एंड कहीं पे वो बहुत ज्यादा बेटर भी जा रहे हैं, जो सीन्स हम लोगों को जल्दी जल्दी फास्ट दिखाए गए, जहाँ पे बहुत सारे लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं रॉनेस वाली एंड मैं यही आशा करके चल रहा हूँ कि भाई प्लीज भाई ये वर्क करे। हंसी काइंड ऑफ नहीं आई मेरे को ट्रेलर देख के, क्योंकि मैं उस मूड में नहीं था कि मैं उस ट्रेलर को एंजॉय कर पाऊँ। बट डेफिनेटली ओवरऑल चीज़ों को देखने से ना ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ वर्क है, थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। अब मूवी देखने के बाद इसको जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा मैं अपना। एंड मैं बात लेके चलूँ इसके सस्पेंस की। जो ओवरऑल चमगादड़ों वाला सीन मैंने तुम लोगों को पहले ही बता रखा है कि भाई क्या चीजें होने वाली है। चमगादड़ कौन निकलने वाला है, वैम्पायर्स होने वाले हैं ऐसा लग रहा है, मतलब वैम्पायर इसका मेन विलन होने वाला है। एंड मैंने थंबनेल में भी वही काइंड ऑफ तुम लोगों को वाइब देने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं आशंका थी भाई पहले से एंड वो कंफर्म हो गई। एंड वो वैम्पायर उठा क्यों रहा है, उसको उठाने का रीजन क्या है, वो शादीशुदा जोड़े को क्यों मार रहा है, लाइक लड़कों को मार रहा है एंड लड़कियों को उठा ले रहा है जिनकी अभी हाल ही में शादी होने वाली है एंड काइंड ऑफ उसको जिंदा करने की कोशिश करी जा रही है। एंड ओवरऑल स्टोरीज के अराउंड ऑफ घूमेगी, कोई ना कोई इनका मेन रीजन होने वाला है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर वहां पर आया है, लेकिन वो भूत भगाओ नहीं है। तुम लोग स्टार्टिंग में एक ट्रेलर के अंदर एक बंदा देखने को मिल जाता है जिसका ओवरऑल चेहरा नहीं दिखाया गया एंड आई थिंक वो कोई मेन कास्ट होगी जिसको रिवील नहीं कराया गया। एंड अगर ये बेस्ट निकली भाई बेस्ट मूव होगा इनका एंड इनका ओवरऑल सस्पेंस एकदम मजेदार होगा, काम करेगा एंड वो पुरानी वाली वाइब जनरेट करके जाएगा। जैसे अक्षय कुमार भाई डिफरेंट कपड़े पहन के आता है भाई पंडित जी बन के, काइंड ऑफ वाली वाइब देता है, वो वर्क करेगा डेफिनेटली, वो लग रहा है मुझे। लेकिन उम्मीदें थोड़ी बहुत इस वजह से घटी हुई है कि भाई भूल भुलैया में ओवरऑल यहाँ से तुम लोग को हॉरर देखने को मिला था, साइकोलॉजिकल हॉरर था, वो सच में हॉरर था ही नहीं कभी। एंड इसके अंदर CGI बेस हॉरर दिखाने की कोशिश करी गई कि भाई हाँ अक्षय कुमार के पीछे कोई चमगादड़ पड़ा हुआ है, चमगादड़ कह रहा हूँ वैम्पायर पड़ा हुआ है, शादी करने से रोकने वाला है, 3 शादी के जोड़े में से वो आर पार हो रहा है, इल्यूजन काइंड ऑफ क्रिएट हो रहा है। अब आई डोंट नो वो इस चीज को कैसे संभाल सकते हैं एंड क्या ये उस चीज से बेटर निकल पाएंगे नहीं। आई डोंट कंसीडर कि भाई वो पुरानी वाली वाइब जनरेट हो पाएगी, बट डेफिनेटली उम्मीदें हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें तोड़ भी नहीं है। कहीं जगह पे वो वर्क नहीं कर रहा, कहीं जगह पे बहुत ज्यादा ही अननेचुरल सी वाइब लग रही है। बट डेफिनेटली ये नहीं लग रहा ट्रेलर को देखने से कहीं पर भी बुरा है या फिर अच्छा है, न्यूट्रल काइंड ऑफ वाइब आ रही है। एंड ऐसा लग रहा है कहीं की जगह पे भाई उसको चीज को एक्सेलरेट कर दिया लोगों ने एंड कुछ चीजें सस्पेंस में डाली है वो सच में सस्पेंस लायक हुई, वो फाड़ लेवल की निकल जाएंगी। अब मैं जाते जाते सिर्फ एक पर्सनल टच दूंगा, सब चीजें इसके अंदर बेटर लग रही है। अगर इसके विलन को संभाल लिया गया या फिर इसका विलन वो नहीं निकला एज इस लेवल पे कि वो CGI बेस है, वो कुछ और ही है, भाई ये लोग बेटर खेल जाएंगे। एंड अगर वो CGI बेस ही निकला काइंड ऑफ उम्मीदें कम होंगी, काइंड ऑफ चीजें कनेक्टेड कम होगी, लेकिन उसको जगाना क्यों है उस ओवरऑल कमरे के अंदर, कमरा इसके अंदर भी दिखाने की कोशिश करेगी कि भाई वो जो कमरा बंद है, इनकी ओवरऑल वाइब ही वही रहते हैं हमेशा से। तो अगर उस कमरे के अंदर सच में कोई है, सच में कोई जाग रहा है, सच में कोई ओवरऑल चीजें कर रहा है वो एंड वही वाली वाइब जनरेट हो रही है पुरानी वाली, बेटर वर्क कर जाएगा भाई। मेरे को लग भी रहा है भाई, उम्मीदें भी जाग रही, पता नहीं क्यों। पहली बार टीजर देख के मैंने बोला था कि भाई घटिया लग रहा है बहुत जगह पे एंड न्यूट्रल काइंड ऑफ है एंड न्यूट्रल से भी नीचे लग
लगा मुझे। लेकिन जैसे ही ट्रेलर आया ना, उम्मीदें थोड़ी बहुत बढ़ी हैं। वो चीज़ें रिवील करी है इन्होंने थोड़ी बहुत जो टीजर के अंदर दी थी, एंड मूवी के अंदर में भी और भी सस्पेंस भरे हुए हैं। अच्छा लगे देख के। अगर ये लोग बेटर काम करते हैं, ऐसा इस लेवल पे डरा पाते हैं, हंसा तो पा रहे हैं कहीं कहीं जगह पे, ये तो मैं कह सकता हूँ। बट वही मीम्स का सहारा लिया गया एंड नॉस्टैल्जिया हिट कराने की कोशिश करी गई, काइंड ऑफ नॉट वर्क। एंड सेम काइंड ऑफ मूवी नहीं बनाएंगे ना। अब ज़्यादा जजमेंट नहीं दूंगा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, बस ये बोलूंगा अच्छा काम करा है। एंड हॉरर लग रहा है, थोड़ा बहुत नहीं लग रहा है, एंड लग भी रहा है किस हिसाब से लग रहा है वो दिखाया ही नहीं है इन्होंने। म्यूजिक की कमी लगी कि भाई बैकग्राउंड स्कोर इनका बहुत ज़्यादा कम है, डर बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, पेस ओवरऑल बहुत ज़्यादा पेस तो है ही नहीं भाई। मूवी मैंने देखी ही नहीं है, पेस की क्या बात कर रहा हूँ। बट सही है, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट दे पा रहा कोई बंदा, क्योंकि बहुत जगह से उम्मीदें घट रही है भाई बॉलीवुड से। एक बार हम लोगों ने बेटर मूवी देख ली, उसके बाद सबको ही उसी जजमेंट एंड पॉलिसी से देख रहा है कि भाई चलेगी कि नहीं चलेगी, चल रही किस हिसाब से चल रही है, चलना चाहिए ही इसको, क्योंकि हम लोगों ने बेटर मूवी देख ली है। अलग ये चीज़ें गड़बड़ी वाली है बहुत जगह पे, लग रहा चीज़ें बहुत ज़्यादा सही भी हैं, बट वी हैव टू वेट इट 16 अप्रैल तक। चलो देखते हैं मूवी एंड उसके बाद अपना पॉइंट भी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।